अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगेन मैं उसी टॉपिक पे बात करना चाहूँगा जो मौलाना साहब के हवाले से जो उनकी इंसल्ट हामिद मीर साहब ने और मालिक साहब ने और हारून रशीद और दीगर एंकर्स ने जो उनकी शान में जो गुस्ताखियाँ की हैं और जो अल्फाज बोले हैं, उन्होंने क्या कहा, कैसे कहा, जिसकी उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। दर हकीकत मेरी नॉलेज के मुताबिक, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, जो एंकर्स थे जिनको बहुत ज़्यादा आग लगी, वो मोस्ट ऑफ देम जो हैं वो एक पार्टी को पसंद करते हैं और जिसका नाम है नून लीग, या उनके खरीदे हुए या उनका लिफाफा जो है ना वो काफ़ी हैवी होता है। मौलाना ने जो माफ़ी मांगी है वो मौलाना की बनती ही नहीं थी। हकीकत में आप सब जानना चाहेंगे हकीकत में क्या वजह। हकीकत में ये वजह है कि इमरान खान को आपने मौलाना साहब एक नेक वो कहा, ईमानदार इंसान कहा। जाहिर सी बात है जब आपने इमरान खान साहब को ये कहा कि आप दयानतदार हैं, ये हैं, वो है, तो नून लीग के जो ये मतलब चंद कारिंदे, पेरोल कारिंदे, इन्होंने जो है वो एकदम फट पड़े। इनको फटना चाहिए था कि नहीं चाहिए था, अनबिलीवेबल। ये देखिए कि हमारे अंदर कौन सी बुराई नहीं है। झूठ हम बोलते हैं, हमारी कौम बोलती है, सब बोलते हैं। हमारे अमाल कैसे हैं, हम अपने वालिदैन के साथ, सबके सब नहीं, कुछ लोग हम अपनी बहनों का, माओं का, भाइयों का हक मार जाते हैं, जायदाद की खातिर कत्ल कर देते हैं। तो कौन सी ऐसी बुराई है जो नहीं थी। उस इंसान ने, जिनका नाम मौलाना तारिक जमील है, उनकी पाँव के नाखून के मैल के बराबर भी नहीं हो तुम लोग। तुम्हें तो पता ही कुछ नहीं है किसी भी चीज के बारे में कि तुम्हें उनसे जो तस्कीन मिली है माफ़ी मंगवा के, और सारा कुछ जो है ना, सब कुछ लोग जानते हैं। कौन जो है वो कम कपड़े पहन के फिल्मों में नाचते रहे हैं, उनका भी सबको पता है, जिससे ज़्यादा आग लगती है। उसके बाद एक दीन का रास्ता दिखलाने वाला इंसान, एक नेक इंसान, एक शरीफ आदमी, जिसने सारी दुनिया तर्क कर दी अल्लाह की राह में। आज तुम लोगों ने जो है वो पता नहीं कि तुम लोगों के साथ क्या सलूक होगा। अल्लाह तुम्हें किस तरह अपनी बख्शिश करवाओगे, समझ से बाहर है। मुझे नफरत हो गई है कि मैं इमरान खान साहब, हम प्रदेश वाले बड़े हैवी डोनेशंस करते हैं, सारी ज़िंदगी अजलों से कमा के बेचते रहे। मेरी पूरी ज़िंदगी बाहर ही गुजर गई है और सारी ज़िंदगी पैसे बेचते रहे पाकिस्तान के लिए। ये जो कुछ भी हुआ, मेरा ख्याल है ये कोरोना से भी ज़्यादा बुरा हुआ। जो लोग खामोश रहे, उनका ज़मीर उनको सोने कैसे देता है। और इतनी दहशत जो है इन्होंने फैलाई हुई है, जैसे वो हारून रशीद की कॉल
जो वो पुलिस वाले को कर रहा है उसमें देखिए उसकी दहशत कैसी है। बोल ऐसे रहा है जैसे वो शेर की यखनी पी के उसने फोन किया है, या वो पता नहीं कितने के बंदे रोज खा जाता है, इतना बड़ा बदमाश, इस तरह से बात कर रहा था फोन पे। मालिक साहब आप, सॉरी मैंने आपको आप कह दिया। तुम्हें याद होगा तुम्हारी तस्वीरें बहुत सारी लड़कियों के साथ गंदी हालत के अंदर, बेइंतहा गंदी हालत के अंदर, नजिस्त हालत के अंदर, मेरी बहनें माएँ सुन रही हैं, वरना मैं यहां पर डिस्प्ले करता, पता चलता तुम्हें कि तुम कितने एक अच्छे मुसलमान तो क्या, पता नहीं तुम क्या हो, हमारी तो समझ से बाहर है। जहन में सुकून ही नहीं आ रहा, ना दिल को सुकून आ रहा कि या अल्लाह हमारे मुल्क को बचा, क्योंकि ये चंद भेड़िए जिन्होंने खुद अपने चेहरों से नकाब हटा दिए, बाकी उनकी दोस्ती में कुछ नहीं कह रहे, वो दोस्तियां निभाते रहेंगे ऐसे ही। मौलाना हमारा सर आपके आगे झुका हुआ है, हम शर्मिंदा हैं आपसे। आपने जो कुछ कहा था इलाही मोर सच कहा था, जो कुछ आपने कहा था इसी की वजह से पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान से निकलकर मेरे जैसे लोग, मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग दुनिया के दूसरे खितों में जाके आबाद होते हैं, क्योंकि वहां पर शरीफ आदमी की सुनवाई नहीं है, जमीनों पे कब्जा। मतलब अब एक लंबी लिस्ट है, मैं शायद 10 दिन तक भी बोलता रहा उस पर, तो कब नहीं है इतनी लंबी लिस्ट। इस वजह से हमने अपना मुल्क छोड़ा। ये जो इनको अपनी ताकत का गरूर है, और अनबिलीवेबल कि पता नहीं इनके ज़मीरों को क्या हो गया, किस तरह से इन्होंने हमला किया और किस तरह से उस नेक दिल इंसान को बेइज्जत किया। खुदा का खौफ करो और डरो तुम अल्लाह से, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और रऊफ क्लासरा आपसे तो बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी यार, बिल्कुल भी। जावेद चौधरी से उम्मीद नहीं थी। कितनी मूंछों के नीचे से जो मुस्कुराहट, आंखों में चमक जावेद चौधरी की बार बार जलील करके मौलाना तारिक जमील जैसे इंसान को जो तस्कीन चेहरे पे नजर आ रही थी ना जावेद चौधरी साहब, वो नजर आ रही थी। एक बात बताऊं, बहुत बड़े आप वो बने फिरते ना माइंड चेंजर, लाइफ चेंजर, ट्रेनर और समथिंग समथिंग समथिंग। एक चीज बताता हूं, ट्रेनिंग तो आपने क्या करनी है या माइंड क्या, आपको तो मैं ये कहूंगा कि आपको लगता है कि आपने जो किया मौलाना के साथ अच्छा किया, शर्म तो नहीं आई होगी। ट्रेनिंग और ये माइंड चेंजर और ये सब कुछ चलाते हुए ये वाला बिजनेस, यकीन करें कि बड़ा एहतराम था, सब कुछ था, लेकिन इन लोगों ने पता नहीं कैसे लोग हैं ये, मैं हैरान रह गया। ट्रेनर दूसरों की क्या जिंदगी बदलेगा, ट्रेनर को अभी खुद ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। कुछ अकल से काम लेना चाहिए। जावेद चौधरी तुम ये बताओ, ये एक बात मुझे बताओ, लार्जर स्केल के ऊपर, बड़े स्केल के ऊपर तुम देखो कि मौलाना ने माफी भी अगर मांगी है तो भी दुनिया में, कुल आलम में उनका कद तुमसे 1000 गुना ऊंचा हो गया, बेइंतहा ऊंचा हो गया। शर्म करो। मैं एक जुमला बोलूंगा, उस जुमले के अंदर
समझ लेना, अगर तुम इंसान के बच्चे हो ना किसी, तो डूब मरना चाहिए। लेकिन चार बर्रे आजमों पे मौलाना तारिक जमील के जो हैं फॉलोअर्स, उनकी बातें सुनने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले लोग चार बर्रे आजमों पर। तो जो तुमने ये हरकत की है, क्या इससे पाकिस्तान में इंतशार नहीं फैलेगा? तुम लोग चाहते ही ये हो कि इमरान खान की हुकूमत में इंतशार ही फैलता जाए। शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। मतलब एक आम सी घरेलू खातून वीडियो बना के डाल रही हैं। देखो इसको पर सेकंड, देखो कितनी वीडियो अपलोड हो रही हैं। देखो, तुम अपनी हकीकत देखो, आईना देखो। तुम लोगों का बायकॉट, जो इनके मौलाना के हक में नहीं बोला और चुप रहा, वो अल्लाह को जवाब दे। हमारा सबसे बायकॉट, हर पाकिस्तानी के जो बाहर रहते हैं और सबका बायकॉट साफ पता चल गया। अब तो लिफाफे भी जो है ना वो समझ आ गए, सब कुछ समझ आ गई। मलक रियाज से जो तुम लेते रहे हो चीजें, सब कुछ A to Z। मौलाना तारिक जमील ने तो एक चाय की प्याली के साथ 2 रस खा लिए होंगे। जिस इंसान को 4 बर्रे आजम के लोग जिसको इज्जत की निगाह से देखते हैं, शर्म तो नहीं आई होगी यार, बड़े बेहस लोगों। लेकिन याद रखना मेरी बातें, बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, दूर नहीं है वक्त, दूर नहीं है। एक मजलूम बेबस आदमी को तुम लोगों ने क्या उसके साथ किया है, अल्फाज में घेर घार के और उसकी जिल्लत और शर्मिंदगी के अलावा तुम लोगों ने क्या किया। ये एक वक्त आएगा तुम्हें पता चलेगा। अल्लाह मियाँ ने बहुत बड़ी आजमाइश में पाकिस्तान को डाला है। इसमें से तुमने पूरा तो क्या ही उतरना था, जो तुम्हारे लिए दुआएं मांग रहा रो रो के। तुमने कितनी बार रो के दुआ मांगी है अल्लाह मियाँ से अपनी कौम के लिए? जवाब दो। इमरान खान साहब, आप रो रहे थे तस्बीह पकड़ के, पिछले दिनों आपकी वीडियो वायरल हुई थी। आप तो स्कॉलर्स का बड़ा मोहब्बत करते हैं, आपकी मोहब्बत क्यों खामोश हो गई? हामिद मीर से डर गए हैं? किससे डर गए हैं? ये कामरान शायद से डर गए हैं, जो लंदन की सड़कों में जिस तरह फिरा करते थे वो जिस हालत में। अब मैं अगर कामरान शाहिद साहब आपको बताऊं ना तो आपको शर्म आएगी अपने ही वजूद से। आपको कैसे जुर्रत हुई कि आप मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में इस तरह की बात करें, उनसे माफिया मंगवाएं? तुमसे तो फिर भी वो आमिर लियाकत ही अच्छा है, बल्कि वो भी तो बस तखबार, वो पता नहीं वो कैसा आदमी है। उसने FA करने के बाद सीधा ही मास्टर कर लिया 1 साल में, और वो उसकी जुबान से जहां से माँ का नाम लेता, बेटी का नाम लेता, इतनी गंदी गुफ्तगू जो इंसान कभी अपनी फैमिली में बैठ के तो क्या, वो अकेले में भी देखे तो शर्म आती है। ये तुम लोगों के हाल हैं। डॉक्टर फिजा अकबर, आपको इस पे और बोलना चाहिए। मेरा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग एक बार इस बात के ऊपर पूरा प्रोग्राम करें। हर चीज, बच्चे को अगर या बिल्ली अगर छींक मार जाए तो आप लोग प्रोग्राम कर देते हैं उसके ऊपर। हैरत की बात है, अभी तक एक एंकर ने भी इस टॉपिक के ऊपर, एक भी इंसान ने जो है वो ये नहीं कहा कि मौलाना के साथ हामिद मीर ने
और ये दूसरे जो हैं चटुवटे, इन्होंने बदतमीजी की है। किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं, किसी ने प्रोग्राम से क्या कर